आज की कहानी प्रिय मित्रों बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, खास करके मर्दों के लिए। 3 बात अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। क्या बात है जो नहीं बताने से मनुष्य जीवन में पछताता नहीं और परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। तो मेरे प्यारे बंधुओं, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो बहुत ही आपको सीख देने वाली और ज्ञान देने वाली, प्रेरणादायी है। आप लोग जो है पूरा वॉच कीजिएगा तो आपको कहानी बराबर समझ में आएगी। और क्या वो गलतियां हैं 3 जो आदमी को नहीं करना चाहिए। अपनी ही पत्नी को कितना भी लगाव हो, प्रेम हो, परंतु ये 3 बातें गुप्त रखनी चाहिए, जिससे पूरा जीवन भर आदमी आनंद में रहता है और सुखी रहता है। सारा चीज तो मनुष्य शेयर करता ही है, परंतु कुछ ऐसी भी बातें होती हैं जो नहीं बताना चाहिए, उसी में भलाई होती है। कुछ राज हैं, कुछ बात हैं जो गुप्त रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का कहानी। एक गांव में एक रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही अच्छे चरित्र का व्यक्ति था। अच्छा उसका स्वभाव था, अच्छा नेचर था। वह सबका भलाई का सोचता था और एक दूसरे की तकलीफ में हमेशा सहभागी बनता था और मदद करता था। लोग जिसी को कोई काम पड़ता, रामदास रामदास पूरा गांव करता रहता था और इसीलिए सबको अच्छा लगता था। परंतु दोस्तों, वह बहुत गरीब था। गरीबी एक अभिशाप है दोस्तों। गरीब पैदा जरूर हो इंसान, परंतु बुढ़ापा उसका अमीरी में बीते, माँ बाप अमीरी में ही जिए, अमीरी में ही मरे तो बेहतर होता है। तो कहने का मतलब दोस्तों, वह गरीब था, इसीलिए लोग उसका और उसकी पत्नी का मजाक भी उड़ाया करते थे, क्योंकि गरीब हंसी का पात्र ही होता है। लोग प्रेम से तो नहीं, मतलब निकालने के लिए ही उनसे बात करते हैं, बाकी तो उनके लिए उनके मन में कोई प्रेम होता नहीं और उनका कोई मित्र भी नहीं होता दोस्त। तो ये दूसरों के यहाँ काम करता था, सेठों के यहाँ। उनका गाय चराता, बैल चराता, उनका जो है भैंस चराता, तो उसका यही जीविका उनका चल रहा था। लोगों का काम करके अपना घर चलाता। बहुत समय बीत गया, ऐसे तैसे दिन कट रहे थे। एक दिन जिन सेठ के यहाँ वो काम करता था, वो सेठ जी उसको बोले, कल से तुमको आने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा जो हिसाब बनता है अब तक का पूरा मैं दे देता हूँ। तो पूरा धन वो लेकर के आता है घर पे और पत्नी को देता है। पत्नी बेहद खुश होती है इतना पैसा देखकर, परंतु जैसे ही वो बताता है कि हमारी कमाई छूट गई है, मैं अब काम पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमको निकाल दिए हैं, त्यों ही वो दुखी हो जाती है। और कुछ दिन तो पैसा जब तक था वो लोग का सब चल रहा था, परंतु कुछ दिन के बाद कहते हैं ना कि यदि आय का स्रोत न हो तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है। तो दोस्तों, कुछ दिन के बाद उनका सारा धन नष्ट हो गया, खत्म हो गया। तो उनको घर में खाने पीने के भी वांदे हो गए, तकलीफ हो गई। तब फिर वो लोग सोचने लगे कि ऐसे कैसे दिन कटेगा। एक दिन वो विचार कर रहा था, बहुत ही दुखी था, परंतु कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा था, क्या करूं, कहाँ जाऊं, जहां जाता कहीं काम नहीं मिल रहा था। एक दिन ये सोचते सोचते वो जंगल में चला गया। जंगल में गया, बहुत बीच जंगल में चला गया, घूमते घूमते फिर उसको एक वहां पे संत जी दिखाई देते हैं जो तपस्या में ध्यानस्थ थे। फिर वो दुखी इंसान जब सारे सहारे टूट जाते हैं, प्यारे सज्जनों, तब मनुष्य भगवान का दरवाजा खटखटाता है या मंदिर या कहीं संत के द्वार पे जाता है। तो वो प्रणाम करके गिर पड़ा कि महाराज हम पर कृपा करो, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, यदि आपकी कृपा हो जाए तो हमारा कुछ भला हो। तब बोले, बेटा उठो, क्या हुआ। सारा हाल उसका सुनाया कि मेरे यहाँ एक दाने तक का हम उस्ताद हो गए और परेशान हो गए। महाराज जी उठ को उठाए और सब पूछने के बाद बोल रहे हैं कि बेटा, जिंदगी में मनुष्य कुछ भी करे, दुख सुख तो आता ही जाता है, परंतु मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ जिससे तुम्हारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी और तुम्हें दुख से मुक्ति मिलेगी। तो महात्मा जी बताए कि एक पौधा है, एक पेड़ है, वहां तुम जाओ और रास्ता बताए कि ऐसा ऐसा चले जाओ, वहां जाओ और प्रणाम करो, पूजन करो,
और वो तुमको जो तुम इच्छा करोगे वो तुमको देगा। तब ये जाते हैं इनके यहाँ। तो भाई देखो, कहते नहीं जिसको जिस चीज ज्यादा आवश्यकता वही ध्यान में आता है। तो काफी दिन से भूखे थे वो, उनके मन में इच्छा हुई कि हे प्रभु हमको चावल मिल जाए। तो तुरंत इतना सोचना ही था कि पता नहीं कहां से एक चावल की गोनी सामने आ पड़ी, और वो चावल की गोनी उठाया, घर पे लेके आया, पत्नी को दी। अब पत्नी बनाई, सब भर पेट खाए बड़े आनंद में। फिर दूसरे दिन गया तो वो 5 मोहरे मांगा स्वर्ण की, तो वृक्ष 5 स्वर्ण मुद्राएं देता है। फिर लेके आता है। फिर तीसरे दिन जाता है, फिर बोलता है कि हमको काफी धन मिल जाए। स्वर्ण मुद्राएं पूरा गोनी भर के उसको मिल गई, और वो घर पे लेके आया। तो पत्नी पूछी कहां से लाए, तो सारा हाल बताया, परंतु बोला ये किसी को बताना मत। और फिर वो चौथे दिन गया जब, तो उसको वृक्ष कुछ नहीं दिया। बहुत आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि महाराज जी बोले थे किसी को मत बताना, पत्नी को बता दी। तो दोस्तों, स्त्रियों के मन में कोई बात पचती नहीं है। ये जैसे ही बताया कमाई का स्रोत जरिया, तो वो जो है कि वो सबको बता दी कि ऐसा ऐसा गए थे, ऐसा ऐसा। इतना आगे ये लोग बढ़ चुके थे कि गांव वाले भी परेशान थे। तो सब आश्चर्य में पूछ रहे थे, तो पत्नी सब बता दी थी। तो फिर हुआ यूं कि पाया नहीं कुछ, वो निराश होकर लौट के आया। तो पत्नी को बहुत डांटा, बोला कि तुमने किसी को बताया? तो बोली हाँ मैंने तो बता दिया था, आसपास में मेरी सहेलियां जो थी। तब जो है वो बोला कि यही कारण से जो है कि हमको धन नहीं मिल रहा है, तुमको मैं बोला था किसी को मत बताना, इसी वजह से हमको धन नहीं मिल रहा है, वो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। फिर वो जंगल में जाता है, बहुत भटकता है, बहुत ढूंढता है। वो महाराज जी को पता है, तो महाराज जी को सारा वृतांत बताता है। महाराज जी बोले मैं तुमको मना किया था किसी को मत बताना, तो फिर तुम बता दिए, तो इसीलिए तकलीफ हुआ। बोले अब बेटा कभी मत बताना किसी को, एक बार और प्रयास मैं कर रहा हूँ, फिर दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो फिर वो जाके पेड़ को बोलता है, तो फिर से उसको धन बहुत सारा मिलता है, और वो आता है, बहुत बढ़िया ठाट बाट से रहने लगा, बहुत आगे बढ़ गया वो। परंतु अपनी स्त्री को कभी नहीं बताया। तो महाराज जी जब उसको ये सब बातें वो सुनाया कि मैंने पत्नी को बताया, तो महाराज जी बताए थे उसको कि ये 3 बातें ऐसी हैं दोस्तों, अपनी पत्नी से नहीं बताना चाहिए। पहला बात, अपनी कमाई का जरिया अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए कि हम किस तरह से कमा रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि यदि तुम बता दोगे तो खर्च नहीं करने देगी, अपनी ही मनमानी करेगी अपने हिसाब से, और अपना समाज में आस पड़ोस में अपना वट बढ़े, अपना नाम हो, अपना बड़ाई झूठी करने के लिए वो सारी बातें तुम्हारी सब बता देगी। तो उस जरिए को दूसरा भी अपना करके तुम्हें नीचा दिखा सकता है, तुम्हें परेशान कर सकता है, तुम्हारा जरिए समाप्त कर सकता है। इसलिए प्यारे सज्जनों, अपनी कमाई का जरिया अपनी पत्नी को नहीं बताना चाहिए। और दूसरा है, अपने अपमान की बात नहीं बताना चाहिए। यदि तुम्हें कहीं कोई अपमान किया हो, कभी तुम अपमानित हुई हो, किसी कारण से दुखी हुई हो, तो वो बात किसी को बताना नहीं चाहिए, और अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए। क्योंकि यदि तुम अपनी अपमान की बात उसको बता दोगे, तब वो तुम्हें वैसे ही समझेगी कि तुम इसी लायक हो, और वो भी तुम्हारा इज्जत नहीं करेगी। और तीसरा है, अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए। तुम्हारी क्या कमियां हैं, इंसान तो पूरा है नहीं, भगवान ने सबको बनाया है, परंतु कुछ न कुछ तो कमी सबके अंदर है। यदि इंसान अपूर्ण नहीं रहे तो भगवान न बन जाए। अपूर्णता इंसान में है, जीव में है, अपूर्णता परमात्मा में है। तो अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी चाहिए, अपनी पत्नी को भी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो वही कमजोरी पकड़ के वो बैठेगी। क्योंकि औरतें धर्म कर्म में बंधी होने के कारण अपनी मन की उनकी इच्छाएं बहुत सी होती हैं, और वो दबा के रखती हैं, परंतु किसी से कहती नहीं है। लेकिन यदि वो किसी की कमजोरी या किसी की बात जान जाती हैं, तो वो बिना कहे रहती भी नहीं है, दूसरों तक जरूर पहुंचाती, जब तक नहीं तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। इसलिए प्यारे सज्जनों, औरतों को अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए। पहला मैंने बताया, अपनी कमाई का जरिया अपनी पत्नी को मत बताओ,
अपने अपमान की बात पत्नी को नहीं बताना चाहिए और अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहिए। यदि 3 बातें आप गुप्त रखते हैं तो जीवन में आप सुख और आनंद का भोग कर सकते हैं दोस्तों। अब जैसे बहुत से लोग अपनी कमजोरी या अपनी बात बताते हैं, जैसे अपमान की बात हो गई, कोई तुमको थप्पड़ मारा कहीं या कहीं तुमको नीचा दिखाया, कोई कुछ किया ऐसा, तो तुम अगर बार बार ऐसा बताओगे आज मैं इधर मार खाया था, एक दिन 10-20 साल पहले मैं इधर ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो सब जगह ये बातें सुन के सामने वालों को भी लगता है कि ऐसा ही है ये। और अपनी जो कमजोरी है ये भी नहीं बताना चाहिए। कमजोरी भी जान जाने के बाद आदमी वही चोट करता है जो तुम्हारी कमजोरी है, वही ताना मारेगी। अब तुम बता रहे हो कि मैंने बहुत साल पहले यहाँ जो है प्यार किया था और मैं असफल हो गया, मैं लात खाया था, मैं जूते खाया था, तो वही जिंदगी भर वो तुमको ताने मारती रहेगी, सुनाती रहेगी कि ये जो है ऐसा ऐसा था, अभी पता नहीं आदत इसकी गई होगी नहीं गई होगी। तो वो जब भी तुमसे कोई अनबन होगी तब वो तुम्हारा वही बात लेके बैठेगी और तुमको परेशान करती रहेगी और तुम्हारा दिल दुखाती रहेगी। तो इसलिए कुछ राज ऐसे होते हैं जो गुप्त ही रहें तो ही उसी में भलाई है, और गृहस्थ में सुखी रहने का ये 3 गुप्त राज हम आप लोगों को बताए। मेरे प्यारे सज्जनों, आप लोग जो नए हैं हमारे चैनल में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। प्यारे सज्जनों, ये ऐसी बातें हैं कि सब तक जानी चाहिए। प्यारे सज्जनों, आप सबको अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इससे, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो अच्छी बातें सब तक जाएं तो अच्छा है, और ऐसे ही नॉलेजेबल, मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी बातें जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा ही मिलता रहेगा। और प्यारा सा कमेंट में भगवान का नाम लिख देना। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। मित्रों, एक नई कहानी के साथ मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।